मुझे ये लगता है कि हम जहाँ पर भी मौजूद होते हैं ना, वही हमारा घर होता है। चाहे वो घर रेंट का हो या अपना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, चाहे आप इन लॉज में रह रहे हैं या आप सेपरेट रह रहे हैं, जिस जगह आप मौजूद है ना, वो आपका घर है। इसलिए समटाइम्स ऐसे होता है कि हम सर्कमस्टेंसेस की वजह से, माहौल की वजह से, नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से उस जगह को ओन करना छोड़ देते हैं। हम कहते हैं हम क्यों करें, हम क्यों साफ़ करें, हमारा दिल जो है वो मुरझाया हुआ होता है। या अगर दिल के हालात ठीक हों तो हम में एनर्जी नहीं होती है या इतनी ताकत नहीं होती है कि हम उठें, अपने कामों को ख़ुद करें। या मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसे होता है कि हम हेल्पर्स पे काम छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बाशऊर और सलीकामंद औरत जो होती है वो चीज़ों की ऑनरशिप लेती है और ख़ुद से हर चीज़ का चार्ज लेते हुए हर चीज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करती है, घर को मेनटेन करती है, चाहे उसको इसमें कितनी ही एफर्ट क्यों ना पुट इन करनी पड़े। तो बस आज का व्लॉग भी इसी से रिलेटेड है। आज हम करेंगे किचन का मेकओवर। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि आपने राइट साइड तो ये है और किचन की लेफ़्ट साइड जो है वो आपने हमें नहीं दिखाई, तो आज मैं आपको लेफ़्ट साइड भी दिखाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर विद जीहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दे और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। अराउंड द वर्ल्ड मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे ज्वाइन करें, तो जल्दी से आप ही कर दें और कमेंट कर दें कि आप न्यू हैं और मेरे पुराने सब्सक्राइबर ऐसे कोई कनेक्टेड है ना मेरे साथ कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो यहाँ पर जनाब स्टार्ट लेते हैं टिप नंबर 1 से। ये ऑर्गेनाइज़र्स हैं जिसमें मैं चम्मच, कांटे, छुरियाँ और इस तरह की चीज़ें जो हैं हमने रखनी होती हैं। अभी आपके सामने मैंने DIY ये क्लीनर अपना बनाया है। इसमें मैंने पानी डाला है और काला तेल जो कि मैंने पंसार से परचेज़ किया था, बहुत ही सस्ता मिल जाता है। ये कोई एसिड होता है लेकिन इसको काला तेल कहते हैं, ठीक है। आप जाएंगे ना, आप किसी भी सब पंसार से कहें, वो आपको 100, 150, 200 का अकॉर्डिंग टू जितना आपको रिक्वायर्ड है वो आपको दे देगा एक बॉटल में। आपने बस पानी में 2 चम्मच डालना है और इस तरह से स्प्रे करके इसको छोड़ देना है। 2 से 3 मिनट बाद आपने लाइट स्पंज लेकर इसको जब साफ़ करेंगे ना, फ़ौरन चमक जाएगा, बिल्कुल न्यू हो जाएगा। तो ये ऑर्गेनाइज़र्स मैंने किसी सुपरमार्केट से परचेज़ किए थे, 1-2 साल हो गए हैं, लेकिन मैं इसको अच्छे से क्लीन रखती हूँ, इनके मैं ख़ुद सफाई करती हूँ, इस वजह से ये बिल्कुल ठीक और साफ़ सुथरे लगते हैं। इनकी अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसमें डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करती हूँ। मैं बहुत सारे हैक्स अक्सर देखती हूँ चैनल्स पे। वो क्या करते हैं कि किसी जूते के डब्बे में डाल दिया या किसी और गत्ते के डब्बों में चीज़ें डाल कर रख देते हैं। मुझे वो किचन में चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आदत होती है। आई थिंक जो चीज़ जिसके लिए यूज़र फ्रेंडली है उसे वैसे ही इस्तेमाल करना चाहिए। हर एक की अपनी अपनी आदत होती है और मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ। तो आपको भी जो चीज़ अच्छी लगती है आप उसको करें। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हर चीज़ के लिए आप एक दफ़ा अच्छी चीज़ बाय कर लें, जैसे कि कोई भी अच्छा ऑर्गेनाइज़र आप ले लें या फिर इस तरह की चीज़ें, या फिर नाइफ स्टैंड मैं भी आपको दिखाती हूँ। छुरियाँ मुझे लगता है इधर उधर नहीं पड़ी होनी चाहिए, या किसी गत्ते के बॉक्स में मैं ये चीज़ें नहीं डाल सकती हूँ। तो बस जो चीज़ जिसके लिए है एक दफ़ा हिम्मत करके उसे बाय कर लें और उसका ख्याल रखें और उसको साफ़ करते रहें। बिलीव करें गाइस, जब ये आप एक दफ़ा DIY क्लीनर बना लेंगे ना, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। अगर मैं सिर्फ इसको स्पंज से या किसी लिक्विड से या सर्फ से या लेमन मैक्स वगैरह से साफ़ करती, मुझे काफ़ी टाइम लग जाना था। लेकिन ये एकदम जब आप इस पर स्प्रे करते हैं ना, तो चाहे ग्रीस लगी हो, कुछ भी हो, बड़े अच्छे से साफ़ हो जाता है। मुझे भाई वो बता रहे थे जब मैं इसे बाय करने लगी थी कि जितने भी ये ब्रांड्स के क्लीनर्स होते हैं ना, उसके अंदर ये फार्मूला डलता है इसका। तो फिर हम क्यों इतने महंगे महंगे बाय करें, 1000 रुपीज़ के। अब तो इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं ग्रीस क्लीनर में। मुझे याद है मैं एस्टोनिश यूज़ करती थी, उस टाइम पे वो 600-700 रुपये का होता था या इस तरह से। अब मुझे नहीं पता उसकी क्या प्राइस है, शायद इतनी ही होगी, लेकिन हर चीज़ में वही उसका फार्मूला डलता है। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप भी एक दफ़ा बाय कर लें। बिलीव करें, आप बहुत नीट आपका किचन हो जाएगा। अब मैंने क्या किया है कि जितने ये दोनों मेरे जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं ना, लेफ़्ट साइड पे जो पिज़्ज़ा कटर है, आलू वगैरह मैश करने के लिए, या जो अंडा फेंटने का जो विस्क होता है, या बड़े चम्मच होते हैं चावल डालने वाले, सालन डालने वाले, वो मैंने लेफ़्ट साइड पे कर दिए हैं। या जो एग बीटर की एक्सटेंशंस वगैरह होती हैं, और जो स्पून्स हैं, फॉर्क्स हैं, या जो हनी वाली वुडन स्पून्स हैं, उनको मैंने राइट साइड पे कर दिया है। और जो हमारा नाइफ स्टैंड है उसके अंदर मैंने जितनी भी नाइफ्स थी, तेज़ वाली, बटन नाइफ, फ्रूट नाइफ, उसको मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। अब मैं लेफ़्ट साइड पे इनको रखूँगी। बहुत सारे क्वेश्चन आते थे कि आप लेफ़्ट साइड शो नहीं करती हैं। तो लेफ़्ट साइड में बेसिकली लाइटिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, लाइट्स वगैरह कम है। दूसरा ये कि वो जो वॉशिंग एरिया है ना, डिश वॉशिंग का, उसके साथ लगता है। तो वहाँ पर यह है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने जो शूट्स हैं वो नहीं करती हूँ। मतलब अगर रोटी वगैरह मैंने बनानी है तो मैं राइट साइड पर बनाऊँगी। वहाँ पर जस्ट ये है कि ये वाले
ऑर्गेनाइज़र्स मैंने रखे होते हैं या फिर कोई और ऑर्गेनाइज़र रखे होते हैं। तो बस इस तरह की जो है ना वो मैंने सेटिंग की हुई है। यहाँ पर यह है कि स्विच बोर्ड वगैरह ईजी है, रिंग लाइट सेट हो जाती है आपकी, या जो भी आपकी चीज़ें होती हैं, ट्राईपॉड वगैरह। तो लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। आप देखें यहाँ पर बेसिकली लेफ़्ट साइड वाला जो एरिया है डिश वॉशिंग के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो बस इसको मैंने ये वाली जो शीट है ये मैंने बाय की है सदर बाज़ार से, और इसको मैं वहाँ पर मैंने लगा दिया है जिस तरह से राइट साइड को मैंने सेट किया हुआ है। और यहाँ पर बेसिकली स्लैब थी ब्राउन, मैंने ये शीट लगाई थी मगर मुझे ये भी अच्छी नहीं लगी, मैंने इसको रिमूव करके वाइट शीट बिछा दी है इसके ऊपर। इस तरह से आप अपनी जगह को अच्छे से साफ़, नीट एंड क्लीन लुक दे सकते हैं। ये मैंने सदर से मिल जाती है या किसी भी जगह से आपको मिल जाएगी। बहुत सारे ब्लॉगर्स ने भी मैंने देखा ये बाद में बाय किया, मानता नहीं है कोई, खैर लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है यार, आप लोग सीखो, आप लोग भी सिखाओ, सीखो और सिखाते रहो, ठीक है। यहाँ पर आप देखें ये जो शीट है इसको मैंने यहाँ से खींच के उतार दिया है क्योंकि ये चिपकने वाली थी। ये आपको दराज से मिलती है, मैंने दराज से बाय की थी, मेरा कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। इसको लगाना भी मुश्किल है और उतारना भी मुश्किल है, इसलिए फिर मैंने जो दूसरी वाली शीट है ना वो लेकर रखी हुई है। इतना मुझे टाइम लगा था ना इसको उतारने में। अब ये एरिया मैं आपके सामने आपको साफ़ करके दिखाती हूँ और किस तरह से मैंने इस जगह को अच्छे से साफ़ किया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ लाइट सेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए एट टाइम्स। मैंने जो आज इसका फॉइल है वो भी उतार दी है, उसको भी मैंने चेंज करना है। एल्युमिनियम फॉइल के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो एक रोल मैंने 1200 रुपीज़ का परचेज़ कर लिया था और उसको मैं यूटिलाइज़ करती हूँ, मुझे ज़रा नीट लगता है, अच्छा लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्पाइस बॉक्सेस हैं इनको मैंने भर दिया है। और जो सावन का महीना गुजर गया है ना जिसमें स्पाइसेस ख़राब हो जाते हैं, उसमें मैं बहुत थोड़े स्पाइसेस डालती हूँ, लेकिन अब क्योंकि मौसम खुला आ गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बस इनको रीफ़िल कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, जो भी आपके स्पाइसेस हैं आपको एक दफ़ा 15 से 20 मिनट लगते हैं, लेकिन जितने भी स्पाइसेस होते हैं जब आप किचन सेट कर रहे हो, साफ़ कर रहे हो, उनको साथ ही भर दें, क्योंकि समटाइम्स जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं या फिर हमारी रूटीन वर्किंग डेज होते हैं, हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम जो है वो उनको बार बार रुकें और फिर एक एक पैकेट खोलें और डालें। ये काम होते हैं वीकेंड्स पे करने वाले। तो बस वीकेंड पे मैंने चार्ज लिया था, मैंने आज काफ़ी ज़्यादा सफाई, डीप क्लीनिंग खुद से की है, क्योंकि ऑब्वियसली संडे को तो जाना तो ये काम मैं उनसे नहीं करवाती। खैर यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़र है, ये मैंने आई थिंक $1 शॉप से लिया था और इसकी सेम कॉपी जो है ना वो 1000 रुपीज़ की हातिम जो सुपरमार्केट है वहाँ पे भी मिल रही थी। तो मुझे याद है एक दफ़ा मैंने वो 1000 वाला बाय कर लिया था और एक जो ये सस्ते वाला ये बाय कर लिया था। क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बेसिक मकसद तो यही है ना कि हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें। तो अगर आप मेरी वैनिटी देखेंगे ना उसमें भी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजर्स पड़े हैं, बस मैं उनको अच्छे से साफ़ करती हूँ, नीट एंड क्लीन रखती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ये जो गत्ते बच जाते हैं ना जब कोई पार्सल आता है उसमें से जो चीज़ बच जाती है, हालांकि हमें यूज़ करने चाहिए, वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि बस ज़रा क्लासी लगता है थोड़ा सा, जो जिस चीज़ की जगह हो उसको वहीं पे वो रखो। खैर ये मैं लेकर आई थी आइस क्यूब ट्रे, और इसके अलावा ये कंटेनर में लेकर आई थी एक ये 5 किलो वाला है, इसमें मैंने डाल दी है ये मैदा, ठीक है। आप इसमें चाहे मैदा डाल दें। एक मैंने आटे का बनाया हुआ है उसमें मैं आटा डाल देती हूँ, एक चावलों का बनाया हुआ है उसमें मैं चावल डाल देती हूँ। तो बस इस तरह से आप इसमें जो कप होता है ना, मेजरिंग कप, वो रख दें। फिर जब आपने बेकिंग करनी होती है, आपने केक बनाना है, आपने चिकन ब्रेड बनाना है, बस आपने वो मेजरिंग कप उसमें से निकाला और बस आपने वहाँ से यूज़ कर लिया। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा आपकी बेकिंग भी ईजी हो जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा बेकिंग का शौक़ है, मैं करती हूँ बहुत ज़्यादा, काफ़ी सालों से मुझे डोनट्स बनाना, पिज़्ज़ाज़ बनाना, ये चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं। इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। चावलों के लिए मैंने एक ये कंटेनर रखा हुआ है, ये भी इसमें इसकी भी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो बस आज मैंने आलू और ये पालक बनानी थी। अब आप देख सकते हैं कि लाइट कभी बंद होती है कभी चलती है। वो यही रीज़न है कि जो ट्राईपॉड है ना, ये वाला स्विच बोर्ड ख़राब है, इसको मैं ठीक करवाऊँगी। तो वहाँ से फिर मुझे खींच के ट्राईपॉड जो है यहाँ पर रखना पड़ता है, तो फिर मेरे लिए ज़रा स्पेस को यूटिलाइज़ करना मुश्किल हो जाता है। खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैलपिनोज़ और ये जो सिरके वाली मिर्चें होती हैं ये हम एक दफ़ा बाय कर लेते हैं। इसका जो लिक्विड होता है इसको किसी कंटेनर में, जो कंटेनर पहले हम बाय कर लेते हैं ब्रांड का, जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर हम इस तरह से खुले ले लेते हैं। आपने देखा होगा हाइपर स्टार में, मेट्रो में, ऑलिव्स वगैरह जो वो सेल कर रहे होते हैं वहाँ पर जो खड़े होते हैं, बस वहाँ से खुले ले लेती हूँ। वो ट्राई करके वो बड़े अच्छे रहते हैं। इस तरह से इन बॉटल्स को भी आप यूज़ किया करें, इनको फेंका ना करें, इनमें चीनी पत्ती ना डाल दिया करें। वही बात आती है ना कि जिस चीज़ के लिए जो चीज़ होती है उसको उसी तरह यूज़ करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि जो जार्स होते हैं अचार वाले ख़त्म हो जाते हैं, उसके अंदर कुछ और चीज़ें भर देते हैं। ठीक है, भरना चाहिए, उन चीज़ों को मैं भर के ना समटाइम्स अगर मैं यूज़ कर भी लूँ तो मैं ड्रॉर्स में रख देती हूँ।
मतलब मैं आंखों के सामने नहीं रखती, मुझे अच्छा नहीं लगता। या तो उस पर टैगिंग कर लें, ऊपर से अचार का पूरा स्टिकर उतार के एक तरह के टैग बनाएं, उसके ऊपर एक तरह के मार्कर से लिखें और सामने रख दें। DIY प्रॉपर करें। अदरवाइज़ आप ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो फिर मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। खैर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बातों बातों में बस आलू पालक बना रही हूँ आज मैं, और यहाँ पर मैं अपना नाश्ता जो है इंजॉय करने लगी हूँ। साथ हम समटाइम्स टेंडर पॉप्स ले लेते हैं। ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। अगैन वही 20-20-20 रूल जो है, 20 मिनट्स वर्क, 20 मिनट्स रेस्ट एंड देन अगैन 20 मिनट वर्क, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3-to-1 रूल भी जो मैंने आपको बताया था कि सबसे टॉप हायरार्की पे सबसे इंपॉर्टेंट काम जो कि मेरा था कि आज मैंने ऑर्गेनाइजर्स को सेट करना है, और लेफ्ट साइड पे जो शीट है वो देख सकते हैं वो बिछाई हुई है, और यहाँ पर मैंने अब इसकी जो प्रॉपर लाइटिंग है उसको सेट किया है। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो साफ़ हो जाती हैं, ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। तो ये मैं आपको इसलिए मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद आइडियाज़ मिलें और आप भी अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें। यहाँ पर ये सदर बाज़ार आप देख सकते हैं, ये शॉप है पंसार की। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हर चीज़ बाय करने वाली भी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जो मुझे ज़्यादा सही लगता है ना, वो ये कि मैं एक तो ये काला तेल बाय कर लेती हूँ यहाँ से, और समटाइम्स यहाँ से जो रोज़मेरी ऑयल है ना, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, मैं वो भी ख़रीद लेती हूँ। कोकोनट ऑयल ले लेती हूँ, फ्रेश निकालते हैं वो लोग, और रोज़मेरी ऑयल भी ले लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने भाई से कहा था कि आप ये मुझे दे दें, 250 या 300 जितने का भी आपको चाहिए आप ले लें। ये कपड़ों वाला सर्फ भी मिलता है, तेज़ाब भी मिलते हैं, वॉशरूम से टाइल साफ़ करने वाले, और ये फ़िनाइल की गोलियाँ, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो बस थोड़ी सी एफर्ट होती है, एक दफ़ा आप चीज़ बाय करके ले आएँ और आपकी नीट एंड क्लीन लुक हो जाती है। इससे चाहे वॉशरूम की टाइल्स भी आप साफ़ करें, कुछ भी साफ़ करें। तो खैर, आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरा ड्रेस डिज़ाइनिंग का चैनल है, मैंने इसका कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया उस चैनल का लिंक, क्योंकि किसी भी फेमस सेलिब्रिटी के इंस्पायर्ड लुक अगर आपने क्रिएट करनी हो या डिज़ाइनर ड्रेस को रिक्रिएट करना हो तो कम बजट में रहते हुए भी हम कर सकते हैं। जिस तरह से ये यमुना जैदी का बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल जो है ये इन्होंने जो पहना है ये हिट हुआ था, तो बस इससे मिलता जुलता जो है हमने किस तरह से परचेज़ किया और बनाया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक किए बगैर आपने बिल्कुल नहीं जाना, लाइक कर दें, अटेंडेंस लगवा दें, अपनी दुआ में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जल्दी से दूसरा भी ब्लॉग देख लें, कमेंट सेक्शन में जाएँ, पिन हुआ हुआ कमेंट पर क्लिक करें और इस ड्रेस डिज़ाइनिंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर।